बच्चों सर्वेभ्यो नमः, सभी को नमस्ते। तो आइए आज के वीडियो में हम सम्मिलित करते हैं दशमः पाठः विश्व बंधुत्वम के अभ्यास प्रश्न को। पिछले वीडियो में हमने दशमः पाठः विश्व बंधुत्वम को विस्तृत रूप से हमने अर्थ को देखा और समझा। तो आइए आज हम अभ्यास प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो चलते हैं अभ्यास प्रश्न की ओर। तो आइए बच्चों हम बढ़ते हैं अभ्यास प्रश्न की ओर। अभ्यास प्रश्न की ओर जाने से पहले मैं आपको पाठ में आए हुए शब्दार्थों को दिखाना चाहता हूँ। ये आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं जो पाठ में आए हुए शब्दार्थ हैं, जैसे भद्राणी, मनीषिणा, प्रेमणः, सांप्रतम। ये सभी शब्दार्थ जो हैं हमारे पाठ में आए हुए हैं। तो इन सभी को आप स्क्रीन में देख रहे हैं, इसे नोट करेंगे और याद भी करेंगे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं अभ्यास प्रश्न की ओर। तो बच्चों ये देखिए हमारे स्क्रीन में दिखाई दे रहा है अभ्यास प्रश्न के का पहला पॉइंट जो है, निम्नलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। यहाँ पहला पॉइंट में दिया क, ख, ग, घ, अंग। ये 5 प्रश्न दिए हुए हैं। इन पांचों प्रश्नों के उत्तर हमें संस्कृत भाषा में देना है। तो यहाँ देखिए यहाँ किम है, कुत्र है, कानी कानी है, किमर्थम है, के है। इनके नीचे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। इन जो शब्द हैं, ये जो शब्द है ये प्रश्नवाचक शब्द हैं। अगर हम इनके इस प्रश्नवाचक शब्द के जगह में यहाँ आगे मैंने ये शब्द लिखा हुआ है, इन शब्दों को इनके स्थान पर हम यदि लिख देते हैं तो ये उत्तर बन जाता है। जैसे पहले में सांप्रतम संसारे किम व्याप्तम अस्ति। अभी संसार में क्या, किम माने क्या, व्याप्त है। तो इसके किम के जगह में हम लिखते हैं कि अशांति ही हिंसा च। ये लिखेंगे तो ये इसका उत्तर बन जाएगा। किम को हटाएंगे और उसके जगह में अशांति हिंसा च लिखेंगे तो ये हमारा उत्तर बन जाएगा। तो इसी तरह से जैसे ख में दिया आयुधानां संग्रह विश्वम कुत्र नयति। कुत्र माने कहाँ, आयुध शस्त्रों का संग्रह विश्व को किधर कहाँ लेके जाता है। तो ये जो है कुत्र के जगह में हम नाशम प्रति लिखते हैं तो ये इसका उत्तर बनेगा। आयुधानां संग्रह विश्वम नाशम प्रति नयति, ऐसा लिखेंगे तो ये इसका उत्तर होगा। इसी तरह से देखिए बच्चों आपके स्क्रीन में ग, कानी कानी के जगह में हम वर्ग भेदः, लिंग भेदः, जाति भेदाश्च ऐसा लिखेंगे तो ये इसका उत्तर होगा। और घ में देखिए किमर्थम के जगह में सर्वेषु समानम रक्तम प्रवहति, सर्वे हे समानाः सन्ति, ये लिखेंगे तो ये इसका उत्तर होगा। और अंग में के जगह में अनेके देशाः संस्थाः च, ये लिखेंगे तो ये उसका उत्तर होगा। तो इस तरह से बच्चों ये सभी उत्तरों को आप कॉपी में नोट करिएगा। अब आइए देखते हैं पॉइंट सेकेंड, दूसरे पॉइंट में क्या कहा जा रहा है। यहाँ पर देखिए इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखितानां शब्दानां लिंगम विभक्तिम वचनम च लिखत। यहाँ पर क, ख, ग, घ, अंग ये 5 शब्द दिए हुए हैं। इन शब्दों के हमें लिंग विभक्ति वचन लिखना है। तो लिंग विभक्ति वचन लिखना है तो देखिए शांतिमयाय, इस शब्द का कौन सा ये लिंग में आता है, कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है, ये सामने मैंने इसको लिख दिया है। शांतिमयाय पुल्लिंग है, चतुर्थी विभक्ति है और एक वचन है। ये सभी शब्द हैं, शब्द रूप इनके चलते हैं। इसी तरह से ख में देखिए लिखा हुआ है, ग में भी लिखा हुआ है और घ में भी लिखा हुआ है और अंग में भी लिखा हुआ है। ये इसके उत्तर हैं बच्चों, इसे आप कॉपी में नोट करिएगा। अब आइए बढ़ते हैं हम प्रश्न पॉइंट 3
तीसरे पॉइंट की ओर। तीसरे पॉइंट में देखिए क्या दिया हुआ है। तीसरे पॉइंट में दिया है निम्नलिखिता नाम शब्दा नाम धातुम लकारम पुरुषम वचनम च लिखत। यहाँ पर क्रिया रूप शब्द दिए हुए हैं, ये सभी क्रियाएं हैं। इन क्रिया धातु हैं, धातु रूप हैं। तो इन क ख ग घ अंग, इनके जो है हमें धातु लकार पुरुष और वचन ये बताना है। अब देखिए पहले में दिया संभवती क में, तो यहाँ पर सम उपसर्ग पूर्वक भू धातु है और लट लकार के प्रथम पुरुष का एक वचन है ये जो शब्द, ये जो क्रिया रूप है। इसी तरह ख में दिया दृश्यते, दृश्य धातु है और लट लकार है, प्रथम पुरुष है, एक वचन है। इसी तरह से ग में भी दिया और घ में भी दिया और अंग में भी दिया। अंग में भी क्या है, प्रवहति दिया हुआ है, इसमें प्र उपसर्ग है, वह धातु है और लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। तो इसे भी आप ध्यान से देखिए और कॉपी में नोट करिए और याद करिए। अब आगे देखिए बच्चों, ये चौथे पॉइंट में दिया है वर्गेषु भिन्न प्रकृतिकम पदम चिनुता। यहाँ पर क ख ग घ अंगा में ये पांच ये शब्द दिए हुए हैं। इनमें से कौन इन ऑड वर्ड जिसे हम कहते हैं भिन्न पद कौन सा है, उसे हमें यहाँ चुनकर लिखना है। तो ये उत्तर देखिए यहाँ पर मैंने ये उत्तर में दे दिया हुआ है। यहाँ पर जैसे भावः भवति और लाभः संघः उद्योगः, तो इनमें से कौन सा अलग शब्द है उसे यहाँ पर मैंने, ये भवति अलग शब्द है, इसमें प्रति अलग शब्द है, इसमें जलम अलग शब्द है और घ में जो है जरा है वो अलग शब्द है और अंग में जो है जयम है ये अलग शब्द है। इन्हें मैंने दे दिया है, इसे आप भी नोट करिए और याद करिएगा। अब बढ़ते हैं हम पाँचवें पॉइंट की ओर। यहाँ पर देखिए जो दिया है कोष्ठांतर्गता नाम पदा नाम उपयुक्त विभक्ति प्रयोगेन अनुच्छेदम पूरयत। यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया हुआ है। इस पैराग्राफ के अनुच्छेद में यहाँ ब्रैकेट में एक एक शब्द दिए हैं, उनमें विभक्ति का प्रयोग करते हुए उसे हमें यहाँ रिक्त स्थान में पूर्ति करना है। तो ये देखिए यहाँ पहले में अनुशासनस्य, ये दूसरे में कल्याणाय, इस तरह से इन सभी के लिए दिया है। आपके स्क्रीन में ये दिखाई दे रहा है, आप इसे भी कॉपी में नोट करिएगा और याद करेंगे। अब आइए अंत में हम चलते हैं छठवें पॉइंट की ओर। इसमें देखिए दिया है संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुता। क ख ग घ अंग, घ तक दिया है। तो ये चार क ख ग घ अंग है, घ 2 बार लिखा हुआ है। तो ये 5 हमें अनुवाद करने के लिए दिए हुए हैं। तो बच्चों ये आपका होमवर्क है, आप इसे देखिए और आपके स्क्रीन में पूरा दिखाई दे रहा है। इसे अहिंसा परम धर्म है, सब लोग समान हैं, इन 5 का आप अनुवाद करके हमें बताइएगा। तो बच्चों इस तरह हमने देखा अभ्यास प्रश्न को, सभी अभ्यास प्रश्न को मैंने बताने का प्रयास किया है। यदि छठवें अभ्यास प्रश्न को आपको हमें करके दिखाना है। यदि बच्चों कुछ भी हमारे प्रेषित वीडियो में आपको समझने में कठिनाई होती है, कुछ भी परेशानी होती है, तो हमें कमेंट्स करके आप ज़रूर सूचित करेंगे। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नए नए वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। धन्यवाद।